हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज जो कर रहे थे उसका यह क्लास नंबर 7 है और इसमें हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। यह प्रोनाउन का पार्ट 2 है, आज इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रोनाउन का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारे जो है वो रूल्स कवर कर चुके हैं। सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन होता क्या है, फिर इसके जो टाइप्स है, कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, ये जितने सारे हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग प्रोनाउंस पढ़ लिए थे। आज हम देखने वाले हैं यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ पोसेसिव केस। इसमें हम लोगों ने केस के बारे में भी पढ़ लिया था, केस किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से यूज किया जाता है। नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन, ये दो चीजें होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि नॉमिनेटिव केस हो गया आई और इसका जो पोसेसिव प्रोनाउन हो गया माइन। जैसे कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो इसको किस प्रकार से हम ट्रांसलेट करते हैं, दिस पेन इज माइन। जब इसको हम पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इसे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, दिस इज माई पेन। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली है, जो यहाँ पे माइन का यूज किया गया है, इसका जो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया गया है यह हो गया आपको पोसेसिव प्रोनाउन, और यहाँ जो माई का यूज किया गया है यह हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से सभी का होता है, वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, ये जितने ये टेबल है आप इसे देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम रूल्स पढ़ेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा एग्जाम में, जैसे कि कॉमन एरर जिसे कि ग्रामेटिकल एरर्स कहा जाता है या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ दिया जाता है, रूल्स जितने सारे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो पोसेसिव प्रोनाउन में हम पहला रूल जो पढ़ते हैं, पहला रूल के बारे में देखते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले कभी भी नहीं किया जाता है। कैसे? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, आवर्स स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर 4 days। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन कौन सा है, यहाँ पे जो यूज किया गया है यह है आपका नाउन और इसके पहले यूज किया गया है आवर्स का। तो यह क्या है, यह बिल्कुल पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो यहाँ पे आवर्स ना होकर हम पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, आवर करेंगे न कि आवर्स, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले नहीं किया जाता है और स्कूल क्या है, यह नाउन है। लेकिन इसमें एक नोट है, इसे देखते हैं। नोट 1 है कि पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन, इन दोनों के बारे में आप लोगों को अच्छी से जानकारी हो गई होगी। जैसे नॉमिनेटिव केस आई होता है तो पोसेसिव एडजेक्टिव इसका माई हो जाएगा और पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा इसका माइन हो जाएगा। ओके, तो यही है। जैसे कि वी होता है तो वी का आवर होता है पोसेसिव एडजेक्टिव और आवर्स होता है जो वो पोसेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आवर्स का यूज किया गया था पोसेसिव प्रोनाउन का, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले नहीं किया जाता है, तो इसलिए यहाँ आवर का यूज करेंगे। नोट 1 है कि पोसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। अब तो एक बात समझ में आ गई होगी कि दिस इज माई बुक, यह क्या है, बुक क्या है, बुक है आपका नाउन और माई क्या है, यह है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अभी मैंने बताया जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसका यूज है जो वो नाउन के पहले कर सकते हैं, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं कभी भी। ये जो है ग्रामेटिकल एरर्स में पूछा जाता है, इसी प्रकार से एरर करके दे दिया जाता है। दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा नोट देखते हैं। अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या उससे पहले ज्ञात हो कि उसका उल्लेख फिर से नहीं करना है या फिर नहीं करना चाहिए तो पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे दिस बुक इज माइन, यानी कि यह कलम मेरी है। अभी मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पे, तो दिस बुक इज माइन। और इसका जो एक दूसरा फॉर्म है इस तरह से भी बना सकते हैं, दिस इज माई बुक। ओके, तो ये है। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 2 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। कैसे? किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, जैसे यू का नॉमिनेटिव है और इसका जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा योर और पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो होगा योर्स। ओके, तो यही कहने का मतलब है कि इसका यूज जो है हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किया गया है कि योर्स इज ए न्यू कार, योर्स इज ए न्यू कार।
इट मीन्स कि तुम्हारी एक न्यू कार है, तो योर्स क्या हो गया आपको, पोसेसिव प्रोनाउन, और इसका यूज जो है वो हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, यही इस रूल में कहा गया है। तो इसे ध्यान में रखेंगे, जब भी ऐसे पूछा जाएगा तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं कि यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 3 देखते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि पोसेसिव प्रोनाउन इसका यूज कैसे होता है, इसका यूज जो होता है सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन का यूज जो है वो हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, यही इस 3rd रूल में कहा जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का यूज कब होता है, वर्ब के बाद हमेशा करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज। यहाँ पे देखते हैं वर्ब क्या है, यहाँ पे ही हैज लॉस्ट, यह जो है वो वर्ब के रूप में यूज किया गया है, हैज लॉस्ट, और इसके बाद जो यूज किया गया है वो क्या है आपका, वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे माई आ गया ना, माई, तो ये हो गया आपका पोसेसिव, यहाँ पे हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे देखिए एज वेल एज योर्स, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज किया गया है ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ओके, उसी प्रकार से ही यहाँ पे जो यूज किया गया है, यहाँ पे योर बुक करना चाहिए हमें, जबकि यहाँ पे योर्स किया गया था, तो यही इसमें इनकरेक्ट था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, पोसेसिव प्रोनाउन में एस, जो स्टॉफी एस का यूज किया जाता है इस प्रकार से, ये पहले स्टॉफी का यूज नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि योर्स, हर्स, इट्स इत्यादि का प्रयोग करना गलत है। ये आप लोग हमेशा सेंटेंस में देखते हैं, और सेंटेंस में पूछा भी जाता है, कभी कभी ऑप्शन देके कोई एक सेंटेंस दे दिया गया हो और ऑप्शन दे दिया गया हो ऐसे, जैसे कि इट से रिलेटेड हो तो पहले इट्स दे दिया जाता है, फिर यहाँ पे स्टॉफी एस दे दिया जाता है, फिर इट इज कर दिया जाता है, तो अब आपको चूज करना होता है। तो यहाँ पे देखें, जब यह पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा होगा तब हम स्टॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द बियर, यहाँ पे एग्जांपल देखें, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नॉइज, तो यहाँ पे स्टॉफी एस का यूज न करके बस डायरेक्ट हम इट्स का यूज करेंगे, इसमें डिफरेंस होता है। ओके ना, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी इसका पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होगा तो इसी प्रकार से होगा, ना कि इसमें हम स्टॉफी एस का यूज करेंगे। रूल नंबर 5 कहता है, जिरंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। जिरंड होता क्या है, जिरंड के बारे में भी आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप जान लेते हैं जिरंड होता क्या है। किसी भी वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी लगा हो और इसका यूज जो हो वो सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा हो, या फिर इसका यूज बीच में भी किया जाता हो, तो उसी को हम कहते हैं जिरंड। वर्ब में आपको आईएनजी लगा होना चाहिए होता है। ओके, अब एग्जाम्पल देखते हैं रूल नंबर 5 का। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच, मैं कॉन्फिडेंट था अपने जो है वो मैच जीतने के लिए, इसमें यह कहा जा रहा है। ओके, अब आपको इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव जो ढूंढना होगा तो वो कहाँ है, आपका माई जो है वो हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। इसका यूज जिरंड के पहले होता है। जिरंड क्या है, विन। अभी मैंने बताया वो वर्ब जिसमें कि आईएनजी लगा होता है उसे हम जिरंड के रूप में यूज करते हैं, तो इसके पहले जो है पोसेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ओके, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमारा जो है वो आ गया नेक्स्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे आरपी से हम डिनोट करेंगे। इसके रूल 1 को देखते हैं, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। जब किसी भी वाक्य में स्वयं को या फिर खुद, यानी वही खुद स्वयं को दर्शाने के लिए या फिर अपने आप इस चीज को हमें डिनोट करना हो तो इसी को हम कहते हैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपको इसका एग्जाम्पल कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले देख ले कि अगर निम्न वर्ब का प्रयोग दिए गए अर्थ के संदर्भ में हो तो उन वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ क्या, जैसे कि हर, योर, देमसेल्फ। ओके, देमसेल्फ, हिमसेल्फ, यहाँ पे सॉरी हर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब क्या हुआ, यह खुद को दर्शा रहा है ना। या ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, या यू के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, या दे के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। जैसे वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आपको आवर सेल्व्स। ओके,
तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके साथ हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे वर्ब देख लें, एक्विट यानी कि प्रशंसाजनक व्यवहार, अवेल, रिकॉन्सिल, एम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एवेंज का मतलब बदला लेना होता है, एक्सर्ट यानी काफी मेहनत करना, अप्लाई, एडॉप्ट एंड इंजॉय। इंजॉय का, इंजॉय से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इसके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। और यह ग्रामेटिकल एरर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर नोट करेंगे। द ऑफिसर्स एक्विटेड हिमसेल्फ, अब जैसे एक्विटेड वर्ड आया है तो इसके साथ हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, देम सेल्फ हो गया। यहाँ पे प्लूरल आया है तो इस यह किस प्लूरल किसका फॉर्म हो गया, दे का, द ऑफिसर्स, यानी कि जो थर्ड पर्सन होता है प्लूरल नंबर, उसको जब कोई नाउन हो या फिर कोई नेम हो तो उसके लिए हम दे का यूज करते हैं और इस प्लूरल के रूप में। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया देम सेल्फ्स, तो वही यूज किया गया है एक्विटेड के साथ देम सेल्फ का। सी हैज रिकॉन्सिल्ड हर सेल्फ, सी के लिए जो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया हर सेल्फ, यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स एक्सर्ट देम सेल्फ, यहाँ पे प्लूरल है तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ आ गया। एक्सर्ट जो वर्ब है, तो इस प्रकार से आप जितने सारे जो वर्ब है यहाँ पे इसे आप नोट कर लेंगे, इनके साथ हमेशा ही यूज किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ओके, यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका, तो योर सेल्फ का। ही एब्सेंट हिमसेल्फ, यहाँ पे ध्यान दें, ही एब्सेंट हिमसेल्फ, और लेकिन जब इसका यूज ही वाज एब्सेंट होगा इस प्रकार से तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब रूल नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स है जैसे कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे आप नोट में कर सकते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको एग्जांपल फर्स्ट देखें, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। अब आपको इस प्रकार से दिया जाएगा तो आपको यहाँ से योर सेल्फ को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि कीप के साथ कभी भी योर सेल्फ का यूज नहीं किया जाता है। जब कीप मतलब होता है रखना, कीप का मतलब होता है रखने के सेंस में यूज करते हैं, तो इसका मतलब खुद के लिए ही यूज किया जाता है। इसीलिए ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम, या वह खुद को रूम में बंद कर लिया था। हाइड का मतलब छिपाना ही होता है, हाइड का मतलब छिपाना, और हाइड जो है पास्ट फॉर्म है हाइड का, हाइड का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है हाइड। ओके, हिड, तो यहाँ से हिमसेल्फ को हम रिमूव कर देंगे। तो ये वर्ब्स आप याद रखेंगे, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट एंड हाइड। हाइड के लिए जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका रूल नंबर 2 था। नेक्स्ट रूल नंबर 3 देखते हैं, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक इससे संबंधित उसके पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख न हो। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के भी रूप में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब उसके पहले किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का उल्लेख नहीं किया गया हो। जब नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख कर दिया जाए तब हम नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे माई सेल्फ के पहले, माई सेल्फ के बाद यहाँ पे देखें उस नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख न किया गया हो। यहाँ पे रमेश क्या हो गया, रमेश हो गया आपका नाउन। ओके, तो नाउन का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट माई सेल्फ का यूज न करके हम करेंगे आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली, मैं रमेश हूँ दिल्ली से, मैं दिल्ली से रमेश हूँ। योर सेल्फ एंड ही रिच्ड देयर इन टाइम, तो यहाँ पे भी जो है हम योर सेल्फ को रिमूव कर देंगे और इसके स्थान पे यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ही है, यू एंड ही रिच्ड देयर इन टाइम। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ये रूल नंबर 3 था। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, और इसके भी जितने सारे रूल्स हैं इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज किया जाता है मोस्टली आइदर और नाइदर नॉर का, इसे आप ध्यान में रखेंगे, आइदर और नाइदर, यही दो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है, और इसी से जो है सबसे ज्यादा एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोनाउन से रिलेटेड। ओके, तो इसे आप नोट कर लेंगे। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के लिए किया जाए, जब दो चीजें आपके पास अवेलेबल हो और दोनों में से किसी एक के लिए आपको यूज करना हो तो हम यूज करेंगे आइदर का। ओके, जिसे आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, अभी कहा गया है कि दो के लिए यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे थ्री है तो थ्री के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं आइदर का, तो यहाँ पे थ्री गलत है, यहाँ पे वन का यूज सॉरी टू का करेंगे। आइदर ऑफ दीज टू फ्रेंड्स इज नॉटी, तब करेक्ट होगा, यानी आइदर ऑफ दीज टू, यह गलत था और यह सही कब होगा, जब यहाँ पे थ्री की जगह टू होगा, क्योंकि आइदर ऑफ का यूज नहीं कर सकते। या फिर आइदर ऑफ को चेंज करके वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे, ये मैं नीचे बताता हूँ। यहाँ सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसे देख लेते हैं, आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, तो यहाँ पे टू का यूज किया गया है और दो के लिए ही यूज किया जाता है आइदर का। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट देख लें, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को चूज करना हो तो एनी या वन का यूज किया जाता है, जैसे वन ऑफ दिस थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। अभी जो यहाँ इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देखे तो वन ऑफ, यहाँ आइदर ऑफ का यूज न करके हम वन ऑफ का यूज करेंगे, वन ऑफ, या फिर एनी ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। जब दो से अधिक हो तो इसे आप याद रखेंगे, जब मोर देन टू हो और उनमें से किसी एक को चूज करना हो तो वन ऑफ का यूज करेंगे, और जब ओनली टू में से किसी को सिलेक्ट करना हो तो हम आइदर ऑफ का यूज करेंगे। इसे पॉजिटिव वे में हम लेते हैं। और इसका निगेटिव क्या है, तो इसका निगेटिव होता है नाइदर, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यह रूल नंबर सेकंड है। नाइदर का प्रयोग दो में से किसी भी एक के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक मैंगो रखा गया है और एक एप्पल रखा गया है, और आप दोनों में से किसी एक को नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए आप यूज कर सकते हैं नाइदर का। ओके, समझ में आया? तो एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज एक्टिव, यानी कि यहाँ दोनों लड़कियों में से एक भी एक्टिव नहीं है, एक्टिव यानी कि सक्रिय नहीं है। ओके, तो ध्यान दें, नाइदर ऑफ का यूज हमेशा करेंगे दो के लिए, दो में से किसी एक के लिए, नाइदर ऑफ दो में से किसी एक के लिए। और दो से अधिक आ जाए तो नॉन ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी को भी नहीं चुनना हो, जैसे दो से अधिक तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, पांच प्रकार के फल रखे गए हैं, पांचों में से आपको एक भी यूज नहीं करना है, एक भी को सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप यूज कर सकते हैं नॉन का मतलब होता है एक भी नहीं। Neither of these four sons looked after himself, तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है फोर सन्स, चार, और यह दो से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पे नॉन का यूज करेंगे, नॉन ऑफ। ओके, नॉन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यह करेक्ट हो जाएगा। तो इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी इसको जरूर नोट कर लेंगे। अब आप लोगों ने समझ गए होंगे आइदर और नाइदर नॉर। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आता है आपको ईच अदर और वन अनदर। इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। यह पारस्परिक संबंध दिखाता है, एक का दूसरे से या फिर एक समूह का दूसरे से। यहाँ पे देखिए तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक। जैसे आप लोगों ने आइदर का यूज देखा और आइदर और वन ऑफ का यूज देखा, यह दो के लिए, सिर्फ दो में से किसी एक के लिए, या दो से मोर देन टू। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम यूज करेंगे आपको ईच अदर और वन अनदर का। ईच अदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों वस्तुओं में से के लिए होता है, जबकि वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। He was so afraid that his knees knocked one another.
तो यहाँ पे वन अनदर को ईच अदर में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखे ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज, यह कितना होता है नीज पर हर एक पर्सन के 2 होते हैं। ओके, तो 2 के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, ईच अदर का, न कि ईच अदर। ओके, वन अनदर का यूज कैसे करेंगे, वन अनदर का यूज मैं बताता हूं। वन अनदर का जब मोर देन 2 हो, जैसे कि यहाँ 5 लड़के एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो these 5 boys are quarreling one another। ओके, मैं लिख देता हूं यहाँ पे these 5 boys are quarreling one another, यानी कि एक दूसरे से 5 झगड़ रहे हैं। तो जब यहाँ 5 यानी कि 5 बॉयज आ गया, मोर देन 2 हो गया, तो यहाँ पे वन अनदर का यूज करते हैं। यह पूछा जाता है कॉमन ईयर में। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट या डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दिस, कोई यहाँ पे कोई चीज रखा गया है, एक पेन, तो इसे क्या कहें, यह पेन, तो इसे दर्शाने के लिए यह, या फिर यह दूर रखा गया हो तो इसके लिए दैट का यूज करेंगे, वह पेन, या फिर यह प्लूरल हो तो पास में रखा गया हो तो दीज पेन, दूर रखा गया हो तो दोज पेन। उसी प्रकार से ये सब है, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, अदर, सेम, इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रूल 1 इसमें है कि दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक वस्तु के लिए। दिस सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या होता है, दीज, और इस दीज इसका प्लूरल हो गया। इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है ये, यह सिंगुलर हो गया, यह प्लूरल हो गया, और दोनों का यूज समीप की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपके पास एक बिल्ली है तो दिस इज ए कैट, यानी कि यह एक बिल्ली है, तो वो कहाँ है, आपके समीप में ही है, आसपास में ही है। दीज आर कैट्स, और वहीं बगल में बहुत सारी बिल्लियां हो तो उसे भी कह सकेंगे, यह भी समीप के लिए ही यूज किया जाता है, आसपास के लिए। दीज आर कैट्स, ये दोनों सेंटेंस सेम है, बस यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे रूल नंबर 2 में दैट का यूज देखने को मिलेगा। दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए या व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और दैट सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो हो गया वो हो गया दोज, और दोनों का यूज दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे दैट इज ए बुक, वह एक किताब है, और वे एक किताब है। दोज का मतलब वे बहुत सारे किताब हैं, तो वे किताब हैं, एक नहीं, सॉरी, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। इसमें एक नोट है कि सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को यूज रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। जो हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन का मतलब होता ही है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि किसी सेंटेंस में राम आए और बार बार राम आए, तो इसके लिए प्रोनाउन का यूज हम ही कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दिस के लिए दैट ऑफ का यूज करेंगे, और प्लूरल के लिए रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, तो यहाँ पे दैट ऑफ मुंबई का यूज कर देंगे, न कि दैट मुंबई। ओके, द क्लाइमेट ऑफ, यानी कि यहाँ पे द क्लाइमेट क्या हुआ, यह सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को अब यहाँ पे भी यूज करते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, और यहाँ दैट ऑफ के जगह पे यूज करते द क्लाइमेट ऑफ बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। तो यह भी तो यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो रहा है, इसी के लिए हम यहाँ पे दैट ऑफ का यूज कर देंगे। और यहाँ प्लूरल है द स्ट्रीट्स ऑफ, यह क्या है, यह प्लूरल है, तो द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। यहाँ जो दोज ऑफ का यूज किया गया है, यह किसके लिए किया गया है, यह द स्ट्रीट्स ऑफ, यह नाउन है, और इसी के बदले में यहाँ प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन हमेशा एसएससी में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। ओके, तो ये थे आपके टोटल जो है वो प्रोनाउन के पार्ट 2, प्रोनाउन का पार्ट 2 था, इसे हम लोगों ने देखा, पढ़ा, और इसके बाद हम प्रोनाउन के में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, और रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ने के बाद उसके पोसेसिव प्रोनाउंस को कुछ पढ़ेंगे, और उसके बाद इस प्रोनाउन से रिलेटेड जितने एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो
या डिफेंस के एग्जाम हो, उसमें जितने सारे प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जैक्टली और अक्सर क्वेश्चन जो बनते हैं उसको हम प्रैक्टिस करेंगे सेट के माध्यम से, कॉमन एरर के माध्यम से। ओके, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रोनाउन के पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।